नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक वन सीरीज में। आज हम बात करेंगे सम एवं इसका क्षेत्र, इसके बारे में जानेंगे। ये कौन संविधान में कौन से भाग में रखा गया है और कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। संघ एवं इसका क्षेत्र। संघ एवं इसके क्षेत्र को भाग 1 में रखा गया है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। और भाग आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत यानी राज्यों के समूह या राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग भारत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 राज्यों के क्षेत्र, संघ नंबर 2 संघ के क्षेत्र, नंबर 3 ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। इन 3 भागों में आर्टिकल 1 के तहत भारतीय क्षेत्र को बांटा गया है। अब जानते हैं कुछ ऐसे राज्य जिनके लिए विशेष प्रबंध हैं हमारे संविधान में। तो सबसे पहले जानते हैं महाराष्ट्र और गुजरात को। महाराष्ट्र और गुजरात को आर्टिकल नंबर 371 के तहत विशेष उपबंध दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब नागालैंड की बात करें तो नागालैंड को आर्टिकल 371 ए के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। असम को 371 बी के तहत, मणिपुर को 371 सी, अरुणाचल प्रदेश 371 डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी, अरुणाचल प्रदेश 371 एच, गोवा 371 आई। अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2 की। आर्टिकल नंबर 2 के तहत संसद को 2 शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहली शक्ति है कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें, और दूसरी शक्ति है नए राज्यों के गठन करने की शक्ति। अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3 की। तो आर्टिकल नंबर 3 में है नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन का अधिकार है किसे? संसद को। आर्टिकल नंबर 4 की बात करते तो आर्टिकल नंबर 4 में बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल 3 को संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे 552 देशी रियासतों की। तो भारत में 552 देशी रियासतें थीं, भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ एवं कश्मीर ने भारत में शामिल होने से उस समय मना कर दिया था। बम्बई, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात को मिला के बनाया गया, जो 1960 में भारत में शामिल हुआ था। दादरा एवं नगर हवेली, जिसे 1954 में भारत में शामिल किया गया। गोवा को 1961 में शामिल किया गया और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। दमन एंड दीव को 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। गोवा को, दमन एंड दीव को 1961 में शामिल किया गया, पुडुचेरी को 1954 में और नागालैंड को 1963 में भारत में शामिल किया गया था। पंजाब में हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को मिला के 1966 में पंजाब बना। हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और सिक्किम को 1947 में भारत में मिलाया गया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को 1987 में भारत में मिलाया गया। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था। झारखंड बिहार से 2000 में अलग हुआ था। कुछ आप जानते हैं ऐसे कुछ राज्य जिनके पुराने नाम कुछ और थे और प्रेजेंट टाइम में नाम कुछ और है, जैसे कि संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का नाम था पुराना संयुक्त प्रांत, जो 1950 में था। 1950 के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। मद्रास, जिसका जो तमिलनाडु, जिसका पुराने टाइम में नाम था मद्रास, जो कि 1969 में बदल कर तमिलनाडु हो गया। कर्नाटका, जिसका पहले नाम था मैसूर, 1973 के बाद हो गया कर्नाटका। मिनिकॉय, जिसको अब लक्षद्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप जिसको अब मिनिकॉय कहते हैं। लक्षद्वीप, जो पहले की अमीन दीवी था। नेशनल कैपिटल फील्ड दिल्ली, जो कि 1952 में बदलकर दिल्ली से बदलकर नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली हो गया। यूके, जो कि पुराने समय में उत्तरांचल था, जिसका नाम 2006 में बदला गया। पुडुचेरी, जिसका नाम पांडिचेरी था पहले, 2006 में बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। आर्टिकल 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ समितियां, जैसे कि धर आयोग और जेबीपी समिति। ये समिति इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस समय पर, जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तो उस समय पर कुछ लोग भाषा के आधार पर राज्यों को अलग अलग करने की मांग कर रहे थे, कुछ लोग धर्म के आधार पर राज्यों को अलग अलग करने की मांग कर रहे थे। तो इसके लिए भाषा के आधार पर गठन करने के लिए सबसे पहले कमेटी बनाई थी धर आयोग और जेबीपी समिति 1948 में। और बात करते हैं नेक्स्ट कमेटी की, तो फजल अली आयोग, जिसे 1953 में बनाया गया था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम
1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया था। किसके तहत? फजल अली आयोग के तहत। सो थैंक यू गाइस, ये थी पूरी वीडियो। आपको कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगा, क्या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। बाय बाय गाइस।